कखनो विश्वास नहीं छे आब जे आदमी के की करते आ फसल के की करते से डरल छी अहाँ? हाँ बहुत डर से। अहाँके परिवार में के सब छथि? परिवार में दूगो बेटा, दूगो पुतौह, दूगो पोता। सबके इएह साधन छै खेती से हाँ ना होइ छै? बेटा बन करे छे, सब यह करे छे। सब आदमी के मन में अब डर छै। हाँ हमर बेटा रास्ता पर आवे छिके रात के काम क्या के ओकरो डर होइ छे जे हमरो रास्ता पे की करत, खेत में ई दशा केलक हमरा की करत, बेटो के डर होइ छे। सही बात। डर के साए में ये परिवार है, महतो परिवार। खौफ के साए में है। हाँ रास्ता पर अभी पाछू करे छिके। एक दिन रास्ता में घेरने रहे चोर बन के, कहलकै नहीं देबो कुछ तो जान से मार देबो। इनका जोर में ये 8 आना रुपा रहे, 8 आना रुपा दे के तब ओकरा छुटकारा लेलखिन गाछी में रोड पर। हाँ जान पर पूरे तरह से लागल छे। कौन कौन चीज खेत में रहे, रोपने रहे? परवल रहे, बैगन रहे, घिउरा रहे, कदुआ रहे, बैगन के बिच्ची रहे, सब रहे। कुछ नहीं छोड़लक? कुछ नहीं छोड़लक। काट देलकै, हम देखलिए बहुत जगह कद्दू के काट सब काट देलकै, जो लागल रहे फरल रहे तकरो जड़ो से वो सब उखाड़ देलकै। जे काटे वाला नहीं रहे ओकरा उखाड़ देलकै खुरपी से। और बैगन के बिच्ची के भी खूब। हाँ खेत देखे छिए बनाल रहे, 12 कट्ठा ऊ छे, 4 कट्ठा ऊ छे, खेत बना के तैयार करने रहिए बैगन के बिच्ची के, जे रोपबै 10 दिन के बाद वो सब कचिया आसपास काट देलकै। इससे पहले भी खेत आर में कोनो तरह का हमला कैलक? नहीं हमला तो ऐसे पहले नहीं, छुरा से सब चीज काटलकै न, शीशा तो महीना दिन पहले ही फोड़लक सौंसे, लेकिन रात छुरा से आयल रहे न। बोर्डिंग 30,000 रुपया कर्जा करके बोर्डिंग गरेबे के लिए, बोर्डिंग में पत्थर कांटी ऊ भै दे के अथी ला के रोड ला के हुड़ दे छे। बताइए बोर्डिंग में, आप बताइए उसमें भर दिया गया रोरा से, आप कर्जा लेकर के उसको गरवाई थी। अब बताइए बोर्डिंग भी जो है सो पूरी तरह बेकार हो गया। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र के गोथरा गांव में मौजूद, और हमारे साथ फूलो महतो जी हैं और इधर इनकी पत्नी है और इनके आसपास इनके समाज के लोग। बीती रात इनके खेत में जो सब्जी का खेत था, कितना खेत था? 15 कट्ठा। 15 कट्ठा खेत में बहुत सारा सब्जी लगाए हुए थे, बैगन, कद्दू, परवल, बहुत सारा जो सब्जी, घिउरा, सब चीज को जो है सो पूरी रात में जो है सो असामाजिक तत्वों ने आकर के बुरी तरह से नष्ट कर दिया, या कह सकते हैं कि इस लायक भी नहीं छोड़ा कि उसमें से अब एक भी जो है सो सब्जी फड़ सके। पूरी तरह से जो है सो खेत को जो है सो नष्ट कर दिया। दूसरा, यहाँ पे एक मचान बनाया हुआ था जिसमें ये रखवाली के लिए रात को सोते थे, और उस मचान को भी पूरी तरह से छत विछत कर दिया गया। हो सकता है कि इनको जान से मारने के उद्देश्य से यहाँ पे गुंडे लोग आए हुए हों। जब ये नहीं मिले तो मचान को तोड़ दिए, और 12 कट्ठा में जितना फसल था इनके खेत 15 कट्ठा में टोटल को नष्ट कर दिए, एक भी नहीं छोड़े। अब समझिए इनके जीवन के गुजर बसर का एकमात्र साधन यह खेत, इसी से इनकी जो है रोजी रोटी चलती है। कर्ज लेकर के इसमें लगाए, दिन रात पति पत्नी और परिवार के लोग इस खेत में रह करके करते हैं, और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना कहीं ना कहीं व्यथित करने जैसा है। और इसीलिए सोचिए, एक किसान के लिए फसल उसके बच्चे के जैसा होता है, और सोचिए 15 कट्ठा का पूरा फसल बर्बाद कर देना, मचान काट देना, वो पानी पटाने के लिए पाइप रखा हुआ था उसको काट देना। इसी मंशा के साथ आए थे कि वहाँ जो मिलेगा, हाँ, उस सब को नुकसान पहुंचा देना है, चाहे आदमी चाहे फसल। इनका किस्मत अच्छा था कि रात में यहाँ पर नहीं सोए थे। कब पता चला आपको कि इस तरह की घटना हुई? 7 बजे सुबह में आप आए खेत? हाँ खेत में। क्या देखे खेत में? देखें सब उजारल पुजारल काटा हुआ, यही देखे और क्या देखे। इधर माता जी हैं, रो रही हैं। अहाँ एलिए 7 बजे? दुनू गोटा मिल के लिए अकेला नहीं आवे छथिन, बहुत दिन से इनका पाछू केने छे मारे के लिए। खाना खाए गल खानी न तो मार देते, पकड़े थी शीशा बोतल आधा वाला फोड़ फोड़ के जे रास्ता आवे छी वो जगह रखल छिके,
उ शीशा फोड़ के पैरा पर बिछा देलकै, मचान लगन सौंसे छीट देलकै। पूरा चमर टोली के देखो देलियै, सब शीशा बीछ के एवं आरो रखल छै शीशा, आरो खदान में फेंक एलियै उठा के। धारदार शीशा यहाँ पर लेकर के आया था ताकि इनका गला रेत दे, यही आशंका आप लोगों की है। हाँ, रास्ता पैरा भी पाछू करे छिकै। एक दिन रास्ता में घेरने रहे हन चोर बन के, कहलकै नहीं देबो कुछ तो जान से मार देबो। इनका जोर में ये 8 आना रुपा रहे, 8 आना रुपा दे के तब ओकरा छुटकारा लेलखिन गाछी में रोड पर। पहले से इनका पीछे लागल छै, बहुत दिन से पीछे लागल छै। केनाहितो हिनका मार दिए या नुकसान हाँ, मारे के लिए के छै उ? अब एखन नहीं पकड़लिए तो केकरा कहिए, शक तो बहुत पर छै। हाँ, शक इनको बहुत पर है, ये आंख से नहीं देखी हैं या फिर बोलने से हिचकिचा रही हैं। इनको हम सलाह देंगे, ये लोग अभी जाएंगी थाना पे पिटीशन देने के लिए, क्योंकि बार बार इनको टारगेट किया जा रहा है। ये फसल को टारगेट नहीं किया गया है, इनको टारगेट किया गया है। इनको हो सकता है मारने के लिए आए थे, ये नहीं मिले तो पूरी फसल को जो है सो 12 कट्ठा में सोचिए सब्जी की खेती 1 कट्ठा में कीजिए तो कितनी मुश्किल भरी होती है। उसके बाद करना, उसको जो है सो बड़ा करना, बीज देना, खाद देना, फिर उसको तैयार करना, कितना मेहनत भरा होता है। और सबको पूरी तरह से नष्ट कर देना एक गरीब परिवार के लिए कितने दुख की चीज़ है। और निश्चित रूप से पूर्व से भी इनके पीछे लोग लगे हुए हैं, तो इनकी जान पर भी खतरा मंडरा है। हाँ, जान पर पूरे तरह से लागल छै। कौन कौन चीज खेत में रहे रोपने रही? परवल रहे, बैगन रहे, घिउरा रहे, कदुआ रहे, बैगन के बिच्ची रहे, सब रहे। कुछ नहीं छोड़ कुछ नहीं छोड़लकै। काट दिलके हम देखलियन बहुत जगह कद्दू के सब काट देलकै, जो लागल रहे फरल रहे तकरो जैरो से वो सब उखाड़ देलकै। जे काटे वाला नहीं रहे ओकरा उखाड़ देलकै खुरपी से। और बैगन के बिच्ची के भी खूब। हाँ, खेत देखे छियै बनायल रहे, 12 कट्ठा उ छै, 4 कट्ठा उ छै, खेत बना के तैयार केने रहिए बैगन के बिच्ची के, जे रोपबै 10 दिन के बाद वो सब कचिया आसपास काट देलकै। इससे पहले भी खेत आर में कोनो तरह का हमला के? नहीं, हमला तो ऐसे पहले नहीं केलकै। हाँ हाँ हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एक किसान के पेट पे लात मारा गया है। अब सोचिए, जो फसल ही तैयार किए, बच्चा को पोस पाल के बड़ा किए, जवान किए, और जब उससे 2 रुपया आमदनी आता, उसी टाइम में पूरा फसल को काट करके बर्बाद कर दिया गया। एक बड़े क्षेत्र में इनका सब्जी रोपा हुआ है, खेत को देखिएगा तो मन खुश हो जाता है कि कितना सुंदर से मेंटेन करके, बना करके, सजा करके खेत को रखे हुए थे। उसे पता चलता है कि कितना ज़्यादा मेहनत की होंगी। वैसे ही इनके आवाज़ में सिसकारी नहीं है, आंखों से आंसू नहीं गिर रहा है, काफ़ी खून पसीना से उस खेत को बनाए थे। और अभी आंख के सामने देख रहे हैं एक एक फसल को कटा हुआ, उजरा हुआ, इनका कलेजा बैठ रहा है और रो रही है। अब किस तरह के लोग हैं जो फसल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपसी रंजिश में, दुश्मनी में, या किसी तरह की बात होगी, निश्चित तौर पे यह छानबीन की जाए कि कौन आदमी है कि इसके पीछे पड़ा गया। पुलिस में निश्चित रूप से आप कंप्लेन कीजिए इस चीज़। ठीक है। पूर्व में भी आप पर इस तरह का हो रहा है खतरा, तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए ताकि आगे जो है सो ये चीज़ रुके। जी दे रहे हैं ना? हाँ दे देंगे। हाँ, दिक्कत ये है कि ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, और ये लोग थाना उना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं कि जाएंगे क्या होगा, नहीं होगा, कितना रुपया लगेगा। खेती से जीवन यापन करते हैं, इसीलिए ये लोग थाना के तरफ नहीं जाना चाहते। थाना फ्रेंडली तो है ना कि आम लोग जाए और बतिया ले और केस दर्ज हो जाए, इसीलिए नहीं जा रहे। लेकिन अभी जाएंगे, क्योंकि इनकी जान रात में जाने वाली थी, इनको जिंदा रहना था, इसीलिए खाना खाने के लिए घर चले गए थे। हाँ, अगर ये खेत में रहते तो कल उस शीशा वाला बोतल से इनका गर्दन कट गया। नहीं, छुरा से सब चीज काटलकै न, शीशा तो महीना दिन पहले ही फोड़लकै सौंसे, लेकिन रात छुरा से आयल रहे न। छुरा और भी काटने का बहुत सारा सामग्री था, कत्ता रहे, कत्ता भी था। जिस तरह से काटा गया है उससे पता चलता है कि कौन कौन हथियार था। दूसरा नंबर चीज ये है कि एक आदमी से तो वो लोग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 12 कट्ठा में पूरा का पूरा फसल काट देना एक आदमी का काम नहीं लगा। 10-15 आदमी रहे। हाँ, जो भी किए हैं ये छानबीन की चीज है, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस जो लोग जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए उसको गिरफ्तार करे,
ताकि भविष्य में इनके साथ इस तरह की घटना नहीं हो और ये गरीब परिवार सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सके, रोजी रोटी चला सके, कमा सके, खेती कर सके। अब गांव में भरण पोषण का एकमात्र साधन खेती है। अब पूरा खेते बर्बाद कर देगा कोई किसी का, पूरा काट देगा, रास्ता में शीशा बिछा देगा। हाँ बताइए, मचान तोड़ करके फेंक दिया, पटाने वाला पाइप काट दिया, कुछो नहीं छोड़ा। अब इन लोगों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। पहले से कर्जा लिए थे, वो कैसे सधेगा? सब दिक्कत है, कर्जा लेकर के आप लोग कर रहे हैं, लोन में है आप। बोरिंग 30,000 रुपया कर्जा करके बोरिंग गरेबे के लिए बोरिंग में पत्थर काटी उ भे दे के अथी ला के रोड ला के हुई दे छे। बताइए बोर्डिंग में, आप बताइए उसमें भर दिया गया रोरा से, आप कर्जा लेकर के उसको गरवाई थी। अब बताइए वो बोर्डिंग भी जो है सो पूरी तरह बेकार हो गया, सब चीज़ बेकार कर दिया गया। जो चीज़ इनसे जुड़ा हुआ था, निश्चित रूप से बहुत घृणित मानसिकता के साथ लोग आए थे कि सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए, साथ में इनको भी मार देते अगर ये वहाँ पे नहीं होते तो। इसीलिए निश्चित तौर पे पुलिस में शिकायत जाए तो पुलिस निश्चित रूप से इसकी छानबीन करे और अपराधियों तक पहुँचे, ताकि आगे जब ये किसी चीज़ का फसल लगाएं तो इनका फसल सकुशल रहे। क्योंकि अब ये लोग डरे हुए हैं कि फिर से मान लीजिए रोप दे तो फिर नहीं काटे। कखनो विश्वास नहीं छे आब जे आदमी के की करते आ फसल के की करते से। डरल छियै अहाँ? हाँ बहुत डर छे। अहाँके परिवार में के सब छथि? परिवार में दूगो बेटा, दूगो पुतौह, दूगो पोता। सबके इएह साधन छै, खेती से हाँ ही। बेटा बोन करे छे, सब यह करे छे। सब आदमी के मन में डर छै। हाँ हमर बेटा रास्ता पर आवे छिके रात के काम कए के, ओकरो डर होइ छे जे हमरो रास्ता पर की करत, खेत में ई दशा केलक हमरा की करत, बेटो के डर होइ छे। सही बात। डर के साए में ये परिवार है, महतो परिवार खौफ के साए में है। निश्चित रूप से प्रशासन की जो व्यवस्था है कार्रवाई करने की, तो उम्मीद करेंगे कि उससे अलग हट करके इस परिवार को न्याय दिलवाए। और आप जा करके अभी पुलिस को जो है सो सूचित कीजिए, पिटीशन दीजिए। ठीक छै, कऽ दै छी।